मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाकार बाबा जी की ओर से, मेरी ओर से और गुरु माँ की ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो और सनातन धर्म के संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करो। मैं कहता हूँ खरी खरी में सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी और पूर्ण संस्कृति है। इसमें जो भी बताया गया है वो हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने अनुभव से बताया है और अनुभव के सिवा और कोई बात सनातन संस्कृति में नहीं है। हमारे ऋषि मुनि आध्यात्म वैज्ञानिक थे। वो खाली भौतिक विज्ञानी नहीं थे, वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे और इसी वजह से उन्होंने समाधि में जाकर पूरे ब्रह्मांड का क्यास लगाया। अपने शरीर के अंदर जाके शरीर के एक एक कोश का क्यास लगाया, उसका अध्ययन किया और उसके बारे में बताया। हमारी संस्कृति में जो है वो द्वैत से अद्वैत की बात और कोई जगह नहीं है दुनिया में, और कोई धर्म अद्वैत की बात नहीं करता है। अद्वैत क्या है? तो अद्वैत का मतलब है परम ब्रह्म परमेश्वर। हम उसको परम ब्रह्म कहते हैं। कोई ऑलमाइटी कहता है, कोई सुप्रीम बीइंग कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है। मगर परम ब्रह्म परमेश्वर, परम तत्व, हम जो हिरण्यगर्भ, दिव्य प्रकाश, उसको जो भी हम कहें वो एक ही है, वो अलग नहीं है। परम ब्रह्म परमेश्वर को इच्छा हुई एक से अनेक होने की, और उसने सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाकर उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि आप सृष्टि का सर्जन को बनाए रखो और जरूरत ना हो तो उसको विसर्जित भी करो। कहते हैं कि ये संसार, ये ब्रह्मांड 14 बार विसर्जित हुआ है और पुनः सर्जित हुआ है, और काकभूषुंडी उसके साक्षी है, विटनेस है। हम आज तक बहुत कुछ सारी बातें देख चुके हैं, मंत्रों की बात देख चुके हैं। हम जो मंत्रों की बात करते हैं वो मंत्र क्यों करना है? तो कहते हैं कि हम जो सारी योनियों से अलग हैं, क्योंकि हमारे पास मन है और मन हमें उलझा भी देता है और सुलझा भी देता है। मन हमारा है, मगर हम ऐसी बेहोशी में जीते हैं कि मन हमारा होने के बावजूद भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम को मन जैसे चलाता है वैसे हम चलते हैं। तो ये मन को अपने आप में करने के लिए मंत्र का सहारा दिया गया है।
और इसीलिए कहते हैं कि मनन त्रायते इति मंत्र। मंत्र को जो अपने हिसाब से चलाता है मन को, वही मंत्र है। तो मंत्र कई प्रकार के हैं। हमने देखे थे कि कई मंत्र जो है वो हमारे इष्ट देव की प्रशंसा के हैं, कई उसके आभार व्यक्त करने के लिए हैं, कई उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए हैं, और कई मंत्र जो हमारे नियति में नहीं है वो प्राप्त करने के लिए भी है। ऐसे सारे मंत्र हर ऋषि ने अपने हिसाब से उसको सिद्ध करके अनुभव करके दिया है। जब हम कोई मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र का विनियोग होता है, और उसमें मंत्र को कौन से छंद में गाना है, उसके ऋषि कौन है, उसकी क्या शक्ति है, उसको कैसे किलक की गई है, वो सब बताया जाता है। और विनियोग करने के बाद हम मंत्र का जाप करते हैं। कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ यदि मंत्र है तो वो गायत्री मंत्र है, और जिसको ब्रह्मत्व चाहिए वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि गायत्री के उपासक ब्राह्मण हैं। अगर आपको शायद मालूम नहीं होगा कि गायत्री मंत्र के दाता, गायत्री मंत्र के अनुष्ठाता, उद्गाता ऋषि विश्वामित्र जी थे, और वो क्षत्रिय थे। वो क्षत्रिय थे और उपासना करते करते बहुत आगे निकल गए थे और राजश्री के पद तक पहुंच गए थे, मगर वो ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर चुके थे। वो सारे सप्तर्षियों को बोलते थे कि मुझे ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करो, मगर सारे ऋषि बोलते थे कि यदि वशिष्ठ जी आपको ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम भी आपको ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करें। और वो बार बार वशिष्ठ के पास जाते थे, वशिष्ठ जी को बोलते थे कि मुझे ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करो। वो जब भी जाते थे वो अपने साथ हथियार लेके जाते थे। तो वशिष्ठ जी उसको राजर्षि कहते थे और विश्वामित्र जी को बुरा लगता था। विश्वामित्र जी ने कई बार वशिष्ठ जी को नुकसान पहुंचाया था। क्या नुकसान पहुंचाया था वो हम चर्चा नहीं करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे। मगर एक दिन पूर्णिमा की रात को अपने आश्रम में वशिष्ठ और अरुंधति बैठे थे और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को मार देने के लिए वहां गए कि वशिष्ठ जी ही नहीं होंगे तो बाकी सारे ऋषि तो मुझे ब्रह्मर्षि स्वीकार कर लेंगे। वो जब गए वो राह देख रहे थे कि कब वशिष्ठ अरुंधति सो जाए, मगर वो तो बैठे थे। चांदनी में वो वार्तालाप कर रहे थे। ऐसे ही उनकी वार्तालाप को विश्वामित्र सुन रहे थे। बातों बातों में अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी को पूछा कि आज की चंद्रमा की चांदनी कैसी है। बहुत शांत और शीतल लगती है।
तो वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि आज की चंद्रमा की चांदनी की शीतलता विश्वामित्र के तप जैसी है। और ये शब्द सुनते ही विश्वामित्र अपने सारे हथियार छोड़ के वशिष्ठ जी के चरणों में जाके झुक गए और वो क्षमा याचना करने लग गए। वशिष्ठ जी ने खड़े होकर विश्वामित्र को उठाया, गले लगाया और कहा, ब्रह्मर्षि उठो। और विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के मुख से ब्रह्मर्षि शब्द सुनते ही उसके पैरों में दंडवत प्रणाम कर दिया। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहा क्योंकि वो बिना हथियार थे। उन्होंने हथियार का, अस्त्र का त्याग कर दिया था। और वही विश्वामित्र जी ने अपने ब्रह्मत्व को जागृत करने के लिए वशिष्ठ जी ने आदेश दिया। तो कहा कि आप अपने आप करो। विश्वामित्र गए, उन्होंने गायत्री मंत्र रचा और उनके जाप करते करते वो पूर्ण ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। और तब से विश्वामित्र की गायत्री ब्रह्मत्व को प्राप्त करने का परम उपाय बन गई। जिसको भी ब्रह्मत्व प्राप्त करना है, वो ब्राह्मण है या नहीं है, मगर वो गायत्री का यथाविधि जाप करे, अनुष्ठान करे, तो उसकी ब्रह्मत्व जागृत हो जाती है। कहते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप से हमारी प्रज्ञा प्रखर हो जाती है। हमारे युग पुरुष श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि गायत्री प्रज्ञा की देवी है। प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि। और श्री राम शर्मा जी ने उससे आगे भी कहा है कि अभी प्रज्ञा अवतार आएगा। कैसे आएगा वो बाद में देखते हैं। ऐसे ही अरविंदो ने भी कहा है कि सुप्रामेंटल पावर आएगा। आज हम जानते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, मगज कहते हैं, उनकी जो शक्ति है उसका 10%, 10% भी उपयोग हम नहीं करते। और फिर भी हम आज बहुत आगे हैं। जब ये हमारा मस्तिष्क का 100% उपयोग होगा तो क्या होगा, कभी सोचा है? और उस 100% मस्तिष्क के शक्तियां को जागृत करने के लिए गायत्री संपूर्ण शक्तिवान है। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने से हमारी मस्तिष्क की सारी शक्तियां पुनः जागृत हो जाती हैं और हम जो भी चाहे वो सारा कार्य हम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो बात है उसको हम समझ नहीं सकते। और गायत्री ब्राह्मणों की है। ये ब्राह्मणा खड़ी करके समाज के ब्रह्म तत्वधारी लोगों को गायत्री से दूर रखा गया। मगर कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा ब्रह्म उच्यते। जन्म से सब शूद्र है, मगर अपने कर्म से सब ब्रह्म बन सकते हैं। तो
ब्रह्म जैसे कर्म करने के लिए, अपने ब्रह्मत्व को जागृत करने के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कोई अनुष्ठान नहीं है। अपने ब्रह्मत्व को जागृत करना है तो यथाविधि गायत्री मंत्र का जाप और अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, तर्पण करें और देखें धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं कि कल्पतरु, कल्पवृक्ष, कामधेनु, तो क्या होती है, उसकी बातें तो हम सुनते हैं, मगर उसका यदि अनुभव करना है तो वो गायत्री के शरण में जाए, अपने आप उसका अनुभव होगा। मैं अक्सर कहता हूं, जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, मेरा सिद्ध गुरु सर्वसमर्थ। इसी में ही सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। सोचते ही सारी चीजें घटना शुरू हो जाती, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, मगर ये बात हमारे दिमाग से परे है, बियॉन्ड इंटेलेक्ट है, और हम कई भी चीजों को बुद्धि से हम तोलते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं। आध्यात्म बुद्धि से परे हैं। कहते हैं कि गुरु की शरणों में जाओ, समर्पित हो जाओ। पारसमणि है, वो सोने को, लोहे को सोना बनाता है, मगर वो लोहे को या सोने को पारसमणि नहीं बना सकता। मगर गुरु है, वो शिष्य को गुरु से भी सवाया गुरु बनाता है। तो पारसमणि से भी ज्यादा महत्व हमारे सनातन धर्म में गुरु का है। मगर कई लोगों को मैं कहते सुनता हूं कि गुरु सही है, वो कैसे जाने। यदि आपके पास उतनी प्रज्ञा होती तो आप के मन में ये सवाल ही नहीं आता। गुरु को हम हमारी बुद्धि से जज नहीं कर सकते। गुरु को अनुभव करना है, गुरु की शक्तियों की अनुभूति प्राप्त करना है। गुरु कोई भी स्वरूप में हो सकता है, वो पागल भी हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है, महाराजा भी हो सकता है, और गरीब भिखारी भी हो सकता है। कहते हैं भगवान दत्तात्रेय को 24 गुरु थे। उन्होंने मकड़ी को भी अपने गुरु माना था और कुत्ते को भी अपना गुरु माने थे। उनको 24 गुरु थे। जहां से ज्ञान मिलता है वो गुरु, जिसके पास हमसे ज्यादा ज्ञान है वो गुरु। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। परम गुरु तत्व से सिद्ध गुरु तत्व, सिद्ध गुरु तत्व से सदगुरु तत्व, और सदगुरु तत्व से प्रज्ञा गुरु तत्व, और प्रज्ञा गुरु तत्व से गुरु तत्व। गुरु तत्व का भी विकास होता है। गुरु तत्व, सदगुरु तत्व, प्रज्ञा गुरु तत्व, सिद्ध गुरु तत्व और परम गुरु तत्व। गुरु की चरणों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि गुरु का स्वरूप नहीं है, गुरु तत्व है, और चरणों का कार्य क्या है? गति करना, और गुरु का काम क्या है? गति करवाना। और इसीलिए हमें परम तत्व की ओर गति करना है, तो गुरु के चरणों के
पास समर्पित हो जाना है, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना है। कई लोग गुरु के पास जाते हुए भी अपने आप में उलझते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपने इंटेलेक्ट को वहाँ अप्लाई करते हैं, मगर फिर फंसते हैं। गुरु बोलता नहीं है, गुरु दिखता रहता है, और जब आप पूछो तब भी जवाब नहीं देता कभी। तो आपको कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको जैसे हम सुवर्ण को तपाते तपाते टिपते टिपते हुए शुद्ध करते हैं, वैसे ही शिष्य को परीक्षा लेकर पूर्ण शिष्यत्व उसमें प्रस्थापित करते हैं। जब तक शिष्य में पूर्ण शिष्यत्व नहीं आता, तब तक वो गुरु पद की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। सबको गुरु बनना है। अपने गुरु को देख के अपने गुरु में एक देखते शुरू कर देते हैं, तो ऐसे करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, मगर गुरु क्यों ऐसा करते हैं वो आपकी बुद्धि से परे है। आपको जो कहा गया है वो आप करें, दूसरों को जो कहा गया है वो उसको कर देते हैं, और अपने आप में पूर्ण शिष्यत्व प्राप्त करें, ताकि आप गुरु तत्व की ओर आगे बढ़ सके। गुरु तत्व सब में प्रतिस्थापित हो, प्रतिरोपित हो, और पूरे विश्व को बदलना है, तो एक एक व्यक्ति को ब्रह्मत्व को धारण करके अपने आप को गुरु तत्व में आगे बढ़ाना है। परिवर्तन नियम है कुदरत का। आपने देखा होगा, आपके जन्म के बाद जब से आपने समझ आई तब तक से आज तक आपके जीवन में या आपके आसपास में कितना परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होता ही जाएगा। उसी परिवर्तन के साथ आपको भी आगे बढ़ना है, और अपने आप को अपने आप में प्रज्ञा तत्व को जागृत करके गुरु तत्व का प्रतिरोपण करना है, प्रत्यारोपण करना है। सनातन धर्म का जो ये गुरु तत्व की बात है वो समझनी बहुत ही मुश्किल है, बुद्धि से परे है, मगर इतनी सहज और सरल है यदि आप समर्पित हो जाएं, गुरु को समर्पित हो जाएं और अपने जीवन में गुरु तत्व की अनुभूति करने के लिए आगे बढ़े। तथास्तु।